बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्लिम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशात सानिया। सबसे पहले दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हैज़ लाने वाली दुआ खाना। अगर कोई औरत हैज़ के अलावा पाकी के ज़माने में कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करे जिससे खून शुरू हो जाए तो वो हैज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर किसी औरत को महीने में एक दफ़ा 5 दिन खून आया हो, इसको 15 दिन बाद दवा के इस्तेमाल से खून आ जाए तो वो हैज़ नहीं होगा। हैज़ ख़त्म होने की कितनी देर बाद हम बिस्तरी जायज़ है। अगर हैज़ पूरे 10 दिन पर बंद हो तो इस वक्त हम बिस्तरी जायज़ है। अलबत्ता मुस्तहब ये है कि पहले औरत गुस्ल कर ले, लेकिन अगर हैज़ 10 दिन से पहले बंद हुआ तो वो शर्तों में से एक शर्त पाई जाए तो हम बिस्तरी जायज़ होगी, वरना नाजायज़ होगी। वो ये कि या तो औरत पहले गुस्ल कर ले फिर हम बिस्तरी कर सकता है, या फिर पाक होने के बाद औरत को इतना वक़्त मिल सके कि वो गुस्ल करके तकबीर तहरीमा कह सके। इतना भी वक़्त ना मिले तो गुस्ल बग़ैर हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं। लकोरिया का शरई हुक्म। मर्ज़ या कमज़ोरी की वजह से निकलने वाला सफ़ेद मादा नापाक है, इससे वज़ू टूट जाता है और कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है, इसे पाक करना ज़रूरी है। जिस औरत को कभी कभी ये मर्ज़ लायक होता है तो वो वज़ू करके नमाज पढ़ती रहे, इस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। और अगर मर्ज़ इतनी कसरत से हो कि किसी नमाज का वक़्त इस तरह गुज़र जाए कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का भी मौका ना मिल पाए तो फिर ये माजूर के हुक्म में है। अब पूरे नमाज के वक़्त में एक मरतबा वज़ू करना काफ़ी होगा। सफ़ेदी निकलते पर इसे बार बार वज़ू नहीं करना पड़ेगा, और ऐसी माजूर औरत के हक़ में ये सफ़ेदी नापाक भी नहीं समझी जाएगी, और ये भी हुक्म इस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक हर नमाज में कम अज़ कम एक मरतबा ये उज़्र पाया जाता रहेगा। हालत हैज़ में कुरान याद करने का तरीका। अगर लड़की हिफ्ज़ कर रही हो और इसी दौरान इसको हैज़ आना शुरू हो जाए तो हैज़ के दिनों में कुरान पाक न पढ़ने और पढ़ा हुआ याद करने के 2 तरीके हैं। एक तो कपड़े वगैरह से कुरान पाक खोल कर बैठे और कलम वगैरह से वर्क पलटाए और कुरान पाक में देख कर दिल में पढ़े। दूसरी नंबर ये है, कोई तिलावत कर रहा हो तो इस के पास बैठ जाए और सुनती रहे, सुनने से भी कुरान पाक याद हो जाता है। हालत हैज़ में वज़ाइफ पढ़ना। हालत हैज़ में कुरान मजीद की एक आयत भी तिलावत की निस्बत से पढ़ना जायज़ नहीं, अलबत्ता वो आयत जिनमें दुआ का मानी हो, मसलन रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनातम व फिल आखिरति हसना, सूरतुल फातिहा, मौज़ 3, इनको दुआ की गर्ज से पढ़ना जायज़ है क्योंकि इनमें दुआ का मानी मौजूद है। इसी तरह उलमा की जमा करदा मासूर दुआएं जैसे मनाजात मकबूल वगैरह की मंजिल, इनको बतौर वजीफ़ा पढ़ना जायज़ है। और वो आयत जिनमें दुआ का मानी बिल्कुल मौजूद ना हो, जैसे आतल कुर्सी वगैरह, तो इनको बतौर वजीफ़ा पढ़ना जायज़ नहीं है।